हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा वीडियो जो कि हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से लेकर के होने वाला है। मैंने पॉलिटी के ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं वहाँ पर, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें देखो मेरा वीडियो लाने का एक ही उद्देश्य है, यहाँ पर जो भी मेरे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं ये मेरा भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को लेकर के मेरा पार्ट 1 है। इसके बाद मेरा एक पार्ट और आएगा जो कि पार्ट 2 के नाम से अपलोड होगा, तो वहाँ पर भी मेरे लगभग 45 क्वेश्चन होंगे। लगभग मैं पूरे अधिक से अधिक यहाँ पर 100 क्वेश्चन भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से लेकर के कवर करूंगा दोनों पार्ट में। तो मेरा ये आज ये पार्ट 1 है, इसके बहुत ही जल्द बाद पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ पर आज का सेशन बहुत ही प्यारा होने वाला है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, वीडियो को विदाउट स्किप के देखना। बहुत ही प्यारा सेशन आज का होने वाला है। तो यहाँ पर देखो आज की क्लास का जो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर जब हमारा संविधान पारित किया गया था उतने समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इतने समय अगर प्रेजेंट टाइम में हम अनुसूचियों की बात करें और आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो अब भी हमारे 395 अनुच्छेद ही हैं, और हमारी जो अनुसूचियाँ हो चुकी हैं वो 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हो चुकी हैं। और हमारे संविधान में पहला संशोधन था वो अनुसूचियों को लेकर ही हुआ था। पहला संशोधन 1951 में पहली अनुसूची, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये बात भी हम याद रखेंगे। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यहाँ पर देखो अनुसूचियां 2 बार टाइप हो गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखो यही क्वेश्चन मैं पीछे आपको इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो वर्तमान में जो हमारे अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं हमारी वर्तमान में। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पर देखो आपसे एग्जामिनर घुमा घुमा करके क्वेश्चन को पूछ सकता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। आपको क्या करना है, घूमना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में वही जितने हमारे अनुच्छेद हैं वही हमारी धाराएं हैं, यानी कि धाराएं बराबर अनुच्छेद, वही धाराएं ही हमारा क्या है, अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 395 धाराएं हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो धाराओं का नाम ले लिया गया, बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी हर ऑब्जेक्टिव क्लास में एक पॉइंट एक लाइन में बोलता हूँ कि बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि यार यूट्यूब पर लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के, केवल व्यर्थ हमारा क्या करते हैं, टाइम लॉस करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप जीएस में अपनी अच्छी मजबूती अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होगा। सब्जेक्टिव के बाद उस टॉपिक के जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करोगे, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे उस टॉपिक के, तब तक आपकी जीएस में कतई कोई मजबूती नहीं है। क्योंकि आप देखो अगर आपने आर्टिकल को पढ़ रखा है तो यहाँ पर जो भी मेरी आर्टिकल का आज सेशन होने वाला है, यहाँ पर देखना एक एक यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके साथ जैसे ऑप्शन मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ऑलरेडी मैंने प्रस्तावना के पार्ट 2 अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। आपने मेरे दोस्त प्रस्तावना तो पढ़ी ही होगी, आपको प्रस्तावना पर अपना पूरा गर्व भी होगा, प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन आएगा मुझसे गलत नहीं होगा। तो मेरे दोनों पार्ट जाकर के देखना, और आप कितना पानी में हो ये भी वहां पर देख लेना। मैं नहीं कहता हूं कि आप पढ़ने में कमजोर हो, या मैं जो वीडियो अपलोड किया है मैंने पार्ट 2 वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी जीएस में अच्छी मजबूती है, आप मेरे उन वीडियो को देख रहे हैं और वहां पर जितने भी क्वेश्चन है उन्हें कर पा रहे हैं, तो आपकी बहुत ही अच्छी जीएस में मजबूती है। नहीं तो मेरे उन वीडियो को जाकर के देखना, अगर वहां पर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन वहां पर फंसने वाले हैं, अगर आप वहां पर ऑप्शन को देख करके फंस रहे हैं तो तुरंत समझ जाना मेरी जीएस में अभी कोई मजबूती नहीं है। उसके बाद देखो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? क्या पूछा गया, देखो आपसे, संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद 1 में ये बात लिखी गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया? देखो बिल्कुल पीछे भी यही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके आगे पूछ दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। जो यहाँ पर ऑप्शन है उसको पीछे क्या बनाया गया? क्वेश्चन बनाया गया, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है और पीछे यही हमारा क्या था? ऑप्शन था। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से कुछ भी घुमा करके आपसे पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत ही जल्द मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्लास भी लाने वाला हूँ, और मेरी अभी इन ऑब्जेक्टिव क्लास के साथ पूरी तरीके से इन ऑब्जेक्टिव क्लास को देखें और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके साथ याद करते हुए चलें। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अब देखो आपसे क्या पूछा गया, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अब देखो आर्टिकल नंबर 1 से 4 क्या है? 1 से 4 में क्या गया? भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद भाग 2 में क्या कहा गया? भाग 2 में क्या कहा गया? 5 से 11। 5 से 11 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर देखो 1 से 5 लिखा गया है, अगर यहाँ पर क्या होता? 4 होता। 1 से 4, 1 से 4 में क्या गया? भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद आर्टिकल नंबर यहाँ पर 5 से 11 में क्या कहा गया? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। 12 से 35 आपके क्या है? मौलिक अधिकार हैं। 36 से 51 आपके क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार अनिश्चितता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार अनिश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार मीन्स हमारे वही मौलिक अधिकार। तो उसके कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं। 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं, और 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और 51 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो है वो आर्टिकल नंबर हमारा कितना है? 16 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 क्या है? अस्पृश्यता। अनुच्छेद नंबर 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 57 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो है आर्टिकल नंबर 19। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 ए मतलब 19 ए जो है वो प्रेस को स्वतंत्रता देता है। किसको देता है? प्रेस को स्वतंत्रता देता है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखो वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो मैंने अभी। के बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 क्या है? बच्चों के शोषण से संबंधित है।
उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वो है आर्टिकल नंबर 29। आप सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है यह कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 29। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, मैंने पीछे भी आपको बताया, 1 से 4 में भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद भाग 2 में आती नागरिकता 5 से 11। उसके बाद भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। उसके बाद भाग 4A उसमें आता है हमारा 51A मौलिक कर्तव्य। उसके बाद देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो आर्टिकल नंबर 39 में वर्णित है। अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा? 39 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के लिए। आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा? 40 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑलरेडी पीछे मैंने आपको ये बात बता रखी है, भाग 4A का 51A आर्टिकल, इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक एक क्वेश्चन, एक एक आर्टिकल मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ले रखे हैं। ये सभी देखो लूसेंट की बुक के क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके, एक बार नहीं सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ सेशन को देखना, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये तीसरी बार मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर जो है 51 का ए जो है इसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 53 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो बिल्कुल आपको पता होगा, आर्टिकल नंबर 61। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 61, अनुच्छेद नंबर 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रति महाभियोग चलाया जा सकता है? उसका आंसर आप लोग नीचे क्या करना, कमेंट बॉक्स में छाप देना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल नंबर 63 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो आर्टिकल नंबर 75। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ और सिर्फ घुमा करके पूछा गया। तो आर्टिकल नंबर 75 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बिल्कुल आपको ये बात पता होगी, 76। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 जो है भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? जो राष्ट्रपति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल नंबर 108 108 के तहत किया गया है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 108, आर्टिकल नंबर 108 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अब देखो जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो हमारा मनी बिल है वो आर्टिकल नंबर 110 110 है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अब भारत के संचित कोष से कौन सा हमारा आर्टिकल संबंधित है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं अगले दिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको करा दूंगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 123। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो मैंने देखो कहा है इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ये क्वेश्चन मैंने पीछे आपसे पूछा था और यही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो वो है आर्टिकल 143। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? वो है अनुच्छेद 137 137 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो अनुच्छेद 141 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी
233 233 आर्टिकल नंबर 233 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। अनुच्छेद 248 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 252 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। यहाँ पर देखो मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्लास लेकर आऊँगा, वहाँ पर विधिवत आपको समझाऊंगा। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यहाँ पर देखो आपसे यहाँ पर ये पॉइंट वहाँ पर कहा गया है, राज्यसभा को 2 ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। अब राज्यसभा को 2 कौन से ऐसे अधिकार प्राप्त हैं? अनुच्छेद नंबर 249 और अनुच्छेद नंबर 312। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर हो गया अनुच्छेद नंबर 249 और एक अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद नंबर 312, और मैं इसकी विधिवत चर्चा आपको अपने सब्जेक्टिव क्लास में करूँगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 256 से लेकर के 263 तक की वर्णित हैं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256 के तहत। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 263 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होगा, आर्टिकल 280। अनुच्छेद कौन सा? 280, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या बताया गया है? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या बताया गया है अनुच्छेद 300 का में। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो वो है हमारा आर्टिकल 311। आर्टिकल का 311 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आज की क्लास में काफ़ी स्पीड से 50 तक की क्वेश्चन सॉल्व कराए। इसके बाद मेरा पार्ट 2 आएगा। तो दोस्तों अभी आप मेरी ऑब्जेक्टिव क्लास देख रहे हैं, उसके बाद बहुत ही जल्द मेरी सब्जेक्टिव क्लास की भी श्रृंखला शुरू होने वाली है। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, बहुत ही जल्दी आपके लिए मैं पार्ट 2 भी ला दूंगा। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रेगुलर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार की इस तरह की मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आपसे बच के ना जाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।